देश में अब जबकि पर डे 1,15,000 से ऊपर के केसेस, कोविड केसेस निकल करके आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 59,000 प्लस केसेस हैं। छत्तीसगढ़ का रेंज भी बहुत ऊपर जा रहा है। बोर्ड एग्जाम 2021 का कंडक्शन कैसे हो पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सीबीएसई लगातार कई बड़े बड़े अपडेट्स, कई बड़े बड़े नोटिसेस, सर्कुलर्स जारी कर रहा है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, बोर्ड एग्जाम 2021 का कंडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम पोस्टपोन होंगे कि एग्जाम कैंसिल होंगे, इस वक्त ये कोई भी नहीं बता सकता। यहां तक कि भले ही जो ऑफिशियल्स जो डायरेक्ट वहां पे जुड़े हुए हैं, जो इन सारी चीजों में मौजूद हैं, उनको भी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। जब तक दिन सामने ना आ जाए उससे पहले कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि कल हमने अपडेट देखा कि उड़ीसा में जब केसेस हाइक पे होना शुरू हो गए, पीक पे पहुंच गए, तब जाकर के क्लास 9-11 स्टूडेंट्स को रोका गया। दून स्कूल में, फेमस दून स्कूल में जब क्लास 9 के स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव बनाए गए, तब ऑनलाइन क्लासेस का विचार होना शुरू हुआ। मतलब जब तक हम चोट खाएंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। खैर गाइज, इस वक्त जो 4 बड़े बड़े अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग अपडेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो पूरे वीडियो देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके एक हेल्प से शायद किसी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए गाइस मैं शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको ऊपर दिख रहे हैं। गाइज, यहां पे मैं आपको बता दूं कि 4 जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं उसमें जो सबसे पहला अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो है वार्निंग अगेंस्ट ओल्ड नोटिसेस। मतलब कि इस वक्त यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब कि कह लीजिए नेट पे, इस वक्त इंटरनेट पे बहुत ही एक बड़ा फेक न्यूज जो है वो चला हुआ है, जिसमें कि ये फैलाया जा रहा है कि 29 मेन सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स जो हैं वो सीबीएसई कंडक्ट करेगी क्लास 10-12 का। ठीक है, इसके अलावा और जो बाकी एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो सीबीएसई ने इसके लेकर के एक सर्कुलर बहुत आनंद फानंद में जारी किया और यह बताया कि ऐसा कोई भी नोटिस जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें कि यह क्लेम किया जा रहा है कि सीबीएसई जो है वो सिर्फ 29 मेन सब्जेक्ट्स का कंडक्शन करेगी, ये बिल्कुल भी गलत है। ये इसमें जो भी जिसने भी ये गलत अफवाह फैलाया उसने पिछले साल के नोटिस का बहुत ही बखूबी फायदा उठाया, क्योंकि ये ऐसा नोटिस पिछले साल अप्रैल महीना में ही निकला था। तो डेट्स के साथ में छेड़खानी करके इस तरह का चीज निकाला गया। हालांकि सीबीएसई ने इसे पूरी तरह से चेतावनी दी है और सीबीएसई का कहना है कि अभी तक जो सिनेरियो है उस हिसाब से मई 4 से ही एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10-12 के शुरू होंगे और इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया है। तो ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट हम दे रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के। प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के पूरे देश भर से कई जो राज्य हैं वहां से सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स ने सीबीएसई बोर्ड को एक लेटर लिखा था कि भाई बहुत सारे बच्चे जो कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो जा रहा है उनको, या जिनमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को किस तरह से कंडक्शन करवाया जाए। अब सिंगल प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो पॉसिबल नहीं था, तो इसको लेकर के सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं या उनका कोई भी फैमिली मेंबर, भले ही वो उनके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सीबीएसई ने तमाम जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर विदेशों में हो, उन्हें यह कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स को बाद में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस प्रैक्टिकल को एग्जाम को भी 11 जून से पहले कंडक्ट करना होगा, यह सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यह था दूसरा मेजर अपडेट। और तीसरा मेजर अपडेट जो आ रहा है निकल करके वो है चेंज ऑफ सेंटर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स और एग्जाम सेंटर। जैसा कि सबको पता है कि कोविड के वजह से पूरे राज्यों में यह स्थिति निकल करके आई कि कई फैमिलीज को, सैकड़ों फैमिलीज को अपने जगह को छोड़ करके, जहां वो रहते थे वहां छोड़ करके वो उन्हें वापस अपने गांव में, होम टाउन में या जहां भी जाना पड़ा, मतलब वो लोग मूव कर गए। तो इसके रिगार्डिंग भी एफिलिएटेड स्कूल्स ने सीबीएसई को जो लेटर लिखा था उसके जवाब में सीबीएसई ने ये बड़ा नोटिस जारी किया है कि
सीबीएसई भी इस बात को मानती है, समझती है कि कई ऐसे फैमिलीज हैं जो मूव कर गए हैं और अब वो वापस उनके लिए एग्जाम सेंटर तक आ पाना आसान नहीं है। तो उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया है और उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स या जो एग्जाम सेंटर है उसमें चेंज ऑफ रिक्वेस्ट जो अगर आता है एग्जाम रिक्वेस्ट का, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगी। हालांकि ये जो रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के सेंटर को लेकर के या एग्जाम सेंटर को लेकर के, वो स्टूडेंट को बाकायदा जो है वो अपने स्कूल के माध्यम से ही ये रिक्वेस्ट जारी करना होगा और स्कूल भेजेगी लेटर सीबीएसई बोर्ड को, और उसके बाद में उस स्टूडेंट का जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर या एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक बात कहा गया है कि जब मार्क्स निकलेगा बच्चे का तो उसमें टी लिखा रहेगा। तो टी क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। और अब हम आपको दे रहे हैं चौथा और बहुत बड़ा अपडेट, जिससे कि जाहिर होता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 में खतरा क्यों है और टीचर्स किसके फेवर में हैं। पूरे देश से खबर निकल करके आ रही है, मुंबई से खबर निकल करके आई, महाराष्ट्र से खबर निकल करके आए कि मतलब मुंबई महाराष्ट्र के जो शिक्षक संघ हैं बहुत बड़े और देश के दूसरे राज्यों में भी उन्होंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो एग्जाम कैंसिल करने का मांग है या पोस्टपोन करने का मांग है उसको समर्थन दिया है। तो इसके रिगार्डिंग सीबीएसई थोड़ा हिल गई है। सीबीएसई ने एक आनन फानन में एक सर्कुलर जारी किया है, नोटिस जारी किया है सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को कि जो भी टीचर्स जो पीजीटी हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं या फिर टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, उनको जिनको असाइन किया गया है लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है, तो उनका मतलब उनको क्लास लेने के लिए अगर भेजा जा रहा है और अगर वो ड्यूटी के तौर पे एग्जाम सेंटर में जो ड्यूटी रहेगी उसके तौर पर अगर उनको मूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो सीबीएसई इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है। और अगर ऐसा कोई भी स्कूल करता हुआ पाया जाता है तो 50,000 प्लस का स्कूल्स को फाइन लगाया जाएगा, प्रिंसिपल्स को फाइन लगाया जाएगा और ये फ्लोटिंग रहेगा, यानी कि ये फाइन ज्यादा भी हो सकता है। तो गाइज ये थे वो 4 बड़े बड़े अपडेट्स जो हमने आपको बताया। इस वक्त का सिनेरियो जो है वो बहुत वर्स्ट है बच्चों। मेरे साइड से आप सभी को ये सुझाव है कि हम भारत में हैं, ठीक है, यहाँ कई तरह के लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स को पार किए बिना कुछ भी हो पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने पढ़ाई को करते रहिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, आप अपने स्टडीज को कैरी ऑन रखिए और उसके बाद में लीव एवरीथिंग टू अस। जो साइट से ट्वीट करना है, मेल करना है, वो हम सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, उसमें साथ दीजिए, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि विदेशों में ऐसा हो सकता है शायद कि 4 से 5 हज़ार केसेस निकल कर आ रहे हैं और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया, जीरो ईयर घोषित कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ अभी तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ है जहाँ पे क्लास 9, 10, 11 को जनरल प्रमोशन मिला, बाद बाकी कहीं भी नहीं। तो आप लोग को स्टडीज करते रहना होगा और जो भी मेजर अपडेट्स आएंगे, कुछ भी आएंगे, वो मैं आपको देते रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं। तो प्लीज वहां भी जुड़िए और साथ ही साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे तो फॉलो कीजिए, लिंक ऊपर आपको दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।